Audio Jungle. आज दिनांक 19 फरवरी 2022 को 8 बिहार बटालियन के तत्वाधान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित उपलब्धियों एवं पिछले कुछ वर्षों में बटालियन के कैंडिडेट्स द्वारा प्राप्त किए गए उपलब्धियों के बारे में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय सिंह ने बताया। एनसीसी युवाओं में वह योग्यता उत्पन्न करती है कि कैंडिडेट्स यदि दी गई ट्रेनिंग को गंभीरता से लें एवं परिश्रम करें तो वांछित सफलता अवश्य ही मिलती है। पिछले अगस्त महीने से आरडीसी 2022 के लिए तैयारी चलनी शुरू हुई थी। उसमें मैंने लगातार 6 महीने कैंप किया है और उस कैंप के दौरान टीम का चयन, फिर उनकी ट्रेनिंग और उनको साथ लेकर जाना और फिर आरडीसी टीम के साथ वहाँ रहना और फिर उनको लेकर आना था। तो ये सब सारे काम मैंने किया है अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ, और जिसके कारण डीजी एनसीसी दिल्ली, जो कि एनसीसी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, उनका कमेंडेशन कार्ड, प्रशस्ति पत्र मुझे मिला है इस बार। जो कि मेरी उपलब्धि बस इतनी है कि मेरे ऑफिसर्स ने जो काम करवाया, मैंने पूरी निष्ठा के साथ उसको किया और उसका नतीजा है कि मैं अपने मिथिलांचल के लिए, बिहार के लिए और अपने 8 बिहार बटालियन के लिए मैं ये प्रशस्ति पत्र लेकर आई हूँ। तो मैं पूरा धन्यवाद हमारे कमांडिंग अफसर, हमारे कंटिजेंट कमांडर और हमारी पूरी कैडेट की टीम को देती हूँ, जिनकी बदौलत आज ये मैं प्रशस्ति पत्र लेकर आई हूँ। जैसे अब जानकारी है कि 26 जनवरी के परेड में आपको पूरे भारत में पहला प्रशस्ति पत्र मिला है। पहला नहीं मिला है, तो 2022 का इकलौता प्रशस्ति पत्र जो किसी प्रोफेसर को मिला है वो मैं लेकर आई हूँ पूरे देश में। यस। क्या नाम है आपका? लेफ्टिनेंट डॉक्टर ममता रानी। जैसा कि मैम ने अभी बताया, हम पिछले अगस्त से मेहनत कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। हमने बहुत स्ट्रगल किया था, तब जाके हम आरडीसी 2022 में शामिल हो पाए और वहाँ जाके हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और सौभाग्य कहूँ या फिर मेहनत का फल कि बिहार और झारखंड दोनों राज्यों से कुल 53 बच्चों की टीम जानी थी, जिनमें मेरा चयन हुआ और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। And I would like to credit my commanding officer and my ANO and my parents for this. Thank you everybody. इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? खास करके लड़कियों की बात करें, आपने काफ़ी अपना नाम रोशन किया, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्राओं को? मैं संदेश केवल इतना देना चाहूँगी कि जितना आप सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बस थोड़ा मेहनत कीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। कैसी खुशी है? बहुत खुशी है। नाम बताइए। मैं अंडर ऑफिसर कंचन रॉय। सभी को जय हिंद। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर अंबिका रश्मि। मैं 8 बिहार बटालियन से एक एनसीसी कैडेट हूँ और मुझे आज जो ये मोमेंटो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि मैंने अभी एयरफोर्स के लिए जो 6 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है उसको मैंने क्लियर किया है। ये परीक्षा 4 फेजेस में होती है। फर्स्ट रिटन, उसके बाद 6 दिन का इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है जो कि 1 साल की है, तो हम लोग जब ज्वाइन करते हैं इंडियन एयरफोर्स को, तो वो फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक से हम लोग ज्वाइन करते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने 3 फेज़ क्लियर कर लिया है और मैं 8 बिहार बटालियन से फर्स्ट कैडेट हूँ जो एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने जा रही हैं। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस मोमेंटो के लिए और उस इंस्पिरेशन के लिए जो मुझे एनसीसी में आकर मिली, क्योंकि एनसीसी के जो 3 मोटिव होते हैं, मोटोज़ होते हैं, उसमें से एक ये भी होता है कि जो कैडेट्स होते हैं उनको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज अ करियर लेने के लिए प्रेरित करना। और इसकी प्रेरणा मुझे हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AK सिंह द्वारा दी गई थी, जो फर्स्ट डे एक SSB कोचिंग जैसा उन्होंने हमें गाइड किया था, जिसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने इस तरफ अपना करियर का रुख चुना, जिसके लिए मैं आज सफल हूँ। हर क्षेत्र में महिलाएं। सर, खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिहार से जब मैं गई थी सिलेक्शन सेंटर, मेरा सिलेक्शन सेंटर 2 AFSB मैसूर था कर्नाटका में, और मैं बिहार से अकेली कैंडिडेट थी वहाँ पे, जहाँ 250 लोगों ने रिपोर्ट किया। फर्स्ट फेज़ को 69 लोगों ने क्लियर किया और फाइनली मात्र 9 लोग रिकमेंड हुए वहाँ पर। तो जब बिहार से हम लोग जाते हैं, मेरा जन्म और मेरा पालन पोषण सब बिहार में हुआ है। मेरी पढ़ाई लिखाई दरभंगा के होली क्रॉस स्कूल से हुई है और मैं अभी CM कॉलेज की छात्रा हूँ।
तो ऐसा मुझे फील होता है कि जब आप बिहार में रह के, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ का इकोनॉमी, सब कुछ को लोग बहुत वीक मानते हैं, फिर भी अगर आप अपना एफर्ट्स डालेंगे तो आपसे आगे जाने वाला और आपको पीछे छोड़ने वाला और कोई नहीं मिलेगा। मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने हाथ में जो है, जितना एफर्ट्स डालना आपके हाथ में है, उस पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। माना कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम अभी और बहुत सुधर सकता है, लेकिन पढ़ाई स्टूडेंट को करनी होती है, या जिस भी क्षेत्र में है मेहनत आपको करनी होती है, तो मेहनत कीजिए और ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ होता है जो लोग मेहनत करते हैं। मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा हमारी परवरिश में। ये जो समय होता है ग्रेजुएशन का, 3 साल, मैं भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की छात्रा हूँ, एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट मैंने इस एग्ज़ाम को लिया था। तो ये जो 3 साल का समय होता है, ये समय आपके पूरे जीवन का जो रास्ता है वो निर्धारित करता है। तो इसमें जितना हो सके खुद को संघर्ष में लाइए, जितना भी फील्ड हो सके, जितना भी, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, डांस हो, आर्ट एंड कल्चर हो, जहाँ भी एक खुद को लगाइए, इससे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और आगे आप कोई भी करियर चुनते हैं उसमें आपको इससे मदद मिलेगी। बस यही संदेश है यहाँ की बेटियों को। हम नहीं। नाम बताइए। सीनियर अंडर ऑफिसर अंबिका रश्मि। मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि जिस मिशन को लेकर के, जिस मिशन के तहत एनसीसी बटालियन किसी भी ज़िला में काम करती है, उस मिशन में मुझे थोड़ी सी कामयाबी मिली है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं कितना खुश हूं। और ये हमारे लिए, हमारे एनसीसी बटालियन दरभंगा और मिथिलांचल के लिए एक मील का पत्थर है, जो कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है एनसीसी से जो जुड़ेंगे, उनको भी ये प्रोत्साहन देने का काम करेगा। इन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। क्या कहेंगे? कई तो दिया है सर आपने, किस किस क्षेत्र के लिए ये उपलब्धि है सर? ओके, ये उपलब्धियां हैं इस प्रकार की। पहली तो हमारी जो सीनियर अंडर अफसर अंबिका रश्मि, उनका सिलेक्शन फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के लिए हुआ है। एक अधिकारी पद के लिए वो चयनित हुई हैं, जिसकी लास्ट प्रक्रिया अभी होनी है। परंतु हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस बच्ची हमारे दरभंगा से, हमारे मिथिलांचल से निकल करके और पूरे भारत के बच्चों के बीच में अपना परचम लहराया और अपने आप को साबित किया है। दूसरा, जो बिहार और झारखंड की संयुक्त टीम रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस 2022 की टीम गई थी, उसमें हमारी एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ था, कैडेट कंचन रॉय, जिसने हमारे मिथिलांचल को, हमारे बिहार को और हमारे झारखंड को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तीसरा और एक बहुत ही अनोखी हमारी उपलब्धि हुई है कि हमारी एक प्रोफेसर ममता रानी, जो कि एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं, उन्होंने कंटीजेंट के टीम पार्ट थी वो इस बार 2022 के रिपब्लिक डे कंटीजेंट के, और पूरे भारत से जितने भी प्रोफेसर यानी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर पहुंचे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 बिहार बटालियन यानी कि दरभंगा की मिसेस प्रोफेसर ममता रानी को ही डीजी एनसीसी के प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके अलावा हमारी एक सोनिया कुमारी बच्ची है सीतामढ़ी की, जो यहीं पे सीएम आर्ट्स कॉलेज में पढ़ती है। उनका हम लोगों ने चयनित किया था नेशनल शूटिंग के लिए, एनसीसी की शूटिंग के द्वारा जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए जाते हैं, जो यहाँ से कई बाधाओं को पार करते हुए मध्य प्रदेश तक पहुँची। उन्होंने हमारा परचम लहराया। इसके अलावा कई लंबी लिस्ट है, कतार हैं, जो कि लास्ट कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में बच्चों ने जो साबित किया है। बिहार पुलिस में, वायुसेना में, नेवी में और आर्मी में एनसीसी के हमारे कैडेट्स काफ़ी बच्चों ने सिलेक्ट किया है, जिसका लिस्ट मैं आपको दे दूँ। तो माना जाए कि परिश्रम अगर किया जाए तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। हाँ, इन बच्चों का ये उपलब्धि है जिन्होंने मेहनत किया। हमारा जो कर्तव्य है कि इन्हें दिशा निर्देशित करना, जो हमारे जो एक टीम है वो पूरे कर रहे हैं। मैं तो बास्केट थैंक देता हूं कि यहाँ के बच्चियों को और बच्चे को, जो हमारे दरभंगा मिथिला क्षेत्र का जो धरती है, सीता मैया जानकी का जगह, यहाँ से परचम जैसे लहराया गया है, अगाध खुशी है। और अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद की ओर से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये एनसीसी बटालियन 8 बिहार काबिल तारीफ है। मैं इनको स्वागत करता हूं कि ऐसे बच्चे लोगों को आप अपनी शिक्षा दीक्षा दे करके उस मुकाम तक पहुंचाने का कार्य
कर रहे हैं। हमारे बीच में कैप्टन नवल बाबू भी जो हैं, जो जिला के अध्यक्ष हैं, और वह संगठन मंत्री बिहार प्रदेश महेंद्र शाह। चाहते हैं भारत सरकार से आगाह किया हूँ कि जितने पुरुष सैनिक के बच्चे को आप जैसे शामिल किया और मुझे भी शामिल कर दिए तो मैं मुक्का मार करके जैसे दुश्मन को खदेड़ सकता हूँ। अच्छा, इतनी ताकत रखता हूँ अभी भी। अच्छा, आप बताइए कि आप अपने समाज में आप अपने बच्चे को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षण देंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि आप तुम भारत माता के लिए काम करो? 100%। हम वह माँ के गोद का जैसे सोना जैसे भी हो गया है तो सोना नहीं है, वो अमर जवान है। और हमारे देश में भारत के अंदर में जो गतिविधि चल रही है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि एक सर्विसमैन के बच्चे की ताकत को झोंका जाए। नाम बताइए। महेंद्र शाह, एक सर्विसमैन, दरभंगा।